परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्य अनुसरण पाठ हम सभी गुरु भाई क्यों पढ़े। आज मैं सभी गुरु भाइयों को इसका महत्व बताने जा रहा हूँ। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का समग्र जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित था। उन्होंने न केवल अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत किया बल्कि ऐसे महान आध्यात्मिक ग्रंथ भी दिए जो प्रत्येक मानव को उनकी मूल प्रवृत्तियों, इच्छाओं, समस्याओं और समाधान के साथ जोड़ते हैं। ऐसा ही एक अनुपम ग्रंथ है सत्य अनुसरण। सत्य अनुसरण कोई साधारण पुस्तक नहीं, यह एक जीवन दिशा, एक जीवित अनुभव है। यह ग्रंथ हमारे जीवन की हर उलझन का समाधान देता है। इस लेख में हम जानेंगे कि सत्य अनुसरण हम सभी गुरु भाइयों के लिए क्यों अनिवार्य है और यह पुस्तक हमारे जीवन में कैसे प्रकश बन सकती है। इसे हम 12 खंडों में जानेंगे। फर्स्ट, नाम में ही सार। सत्य यानी परम वास्तविकता, अनुसरण यानी उसके अनुसार चलना। ठाकुर जी ने केवल दर्शन नहीं दिया बल्कि कहा, जीवित रहो, जागो, बढ़ो और चलो सत्य की ओर। यह पुस्तक हमें उस सत्य के अनुसार जीने की प्रेरणा देती है जो केवल किताबों में नहीं बल्कि व्यवहार में, कर्म में और संबंधों में झलकती है। दूसरा, गुरु की वाणी जीवित अमृत। सत्य अनुसरण कोई लेखक द्वारा लिखी किताब नहीं है, यह स्वयं ही श्री श्री ठाकुर की स्वानुभूत वाणी का संकलन है। हर पंक्ति ठाकुर जी के अनुभव से निकली है। इसमें वे सब उत्तर है जो हम वर्षों से तलाशते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है, रिश्तों में संतुलन कैसे रखें, धर्म और विज्ञान का मेल कैसे हो, मन को संयमित कैसे करें, कैसे बने एक आदर्श पुत्र, माता, सेवक या नागरिक। ठाकुर जी ने न केवल उत्तर दिए बल्कि अपने जीवन से उसे प्रमाणित भी किया। तीसरा खंड, हर उम्र हर वक्त के लिए उपयोगी। चाहे कोई विद्यार्थी हो, गृहस्थ, साधक या सेवादार, सत्य अनुसरण सबके लिए है। विद्यार्थी इसे पढ़कर जीवन की दिशा तय कर सकता है। गृहस्थ इसे पढ़कर संबंधों की मर्यादा और प्रेम सीख सकता है। सेवादार इसे पढ़कर सेवा की महिमा और आत्मसमर्पण का अर्थ समझ सकता है। बुजुर्ग इससे जीवन के अंतिम चरण को शांतिपूर्ण और सार्थक बना सकते हैं। चौथा खंड, यह केवल पढ़ने की नहीं जीने की किताब है। ठाकुर जी ने कहा, ज्ञान वही है जो जीवन बन जाए। सत्य अनुसरण केवल पाठ नहीं, आचरण की मांग करता है। जब हम इसका पाठ करते हैं तो लगता है जैसे ठाकुर स्वयं हमारे भीतर बैठकर बोल रहे हो। हर पंक्ति, हर अनुच्छेद हमारे भीतर जागृति, करुणा, विवेक और प्रेम भर देता है। पांचवा खंड, यह हमें ठाकुर से जोड़ती है। सत्य अनुसरण ठाकुर जी की जीवित उपस्थिति का अनुभव कराती है। गुरु भाइयों के लिए यह एक ऐसा साधन है जिससे हम नित्य ठाकुर के संगति में रह सकते हैं। हर बार पढ़ने पर नई अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे ठाकुर ने यही बात आज ही हमसे कही हो। जब मन विचलित हो, भ्रमित हो, थका हो, सत्य अनुसरण खोलते ही मार्गदर्शन मिल जाता है। छठवां खंड, विचारों को शुद्ध और कर्म को प्रेरित करती है। आज का युग विचारों की अशुद्धि से भरा है। सोशल मीडिया, टीवी और बाहरी आकर्षणों से हमारा चित्त डगमगा जाता है। सत्य अनुसरण पढ़ने से हमारा विचार तंत्र सुधरता है। यह हमें आत्मा मूल्यांकन करना सिखाती है, दूसरों को दोष देने से रोकती है, अपने दोषों को देखने का साहस देती है और फिर उन्हें दूर करने की शक्ति भी देती है। सातवां खंड, संगति, साधना और सेवा का समन्वय। सत्य अनुसरण केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन के 3 आधारों की व्याख्या है। संगति, जीवन में किनके साथ रहे इसका महत्व। साधना, कैसे दिनचर्या बनाए, क्या पढ़े, क्या सोचे। सेवा, केवल मंदिर या आश्रम में नहीं, अपने परिवार और समाज में कैसे सेवा करें। यह त्रिवेणी हमारी आत्मा को ठोस आधार देती है। 8वां खंड, आज की पीढ़ी के लिए आवश्यक मार्गदर्शन। नवयुवक भ्रमित है, क्या सही है, क्या करियर चुने, कैसे रहे। ठाकुर जी ने युवाओं के लिए स्पष्ट कहा है,
तुम्हारे आचरण में आदर्श हो, कर्म में प्रेम हो और जीवन में उद्देश्य हो। सत्य अनुशासन पढ़कर युवा अपने जीवन का सत्य व मिशन जान सकते हैं। नवा खंड यह ग्रंथ हमें इष्ट की ओर ले जाता है। ठाकुर ने स्वयं कहा है, मेरा जीवन ही मेरा व्रत है, सत्य ही मेरा इष्ट है। सत्य अनुशासन हमें इस सत्य से जोड़ता है। जो गुरु भाई रोज इसका पाठ करता है वह अन्य ठाकुर के समीप पहुंचता है। यह किताब हमारी इष्टवृत्ति को दृढ़ करती है। 10वां खंड संगठित जीवन के लिए अनुशासन देती है। सत्य अनुशासन हमें सिखाती है सुबह जल्दी उठना, शुद्ध भोजन लेना, नियमित नाम जप करना, माता पिता गुरु और देश की सेवा करना। यह सब केवल उपदेश नहीं, प्रेममयी आज्ञा है। जब गुरु भाई इन बातों का आत्मसात करते हैं तो सत्संग मजबूत होता है, समाज सुधरता है। 11वां खंड गुरु भक्ति और आत्मा विकास का संगम। सत्य अनुसरण का नियमित पाठन केवल एक पवित्र कार्य नहीं बल्कि गुरु भक्ति का प्रमाण है। जो ठाकुर को मानता है और उन्हें जीवन का आदर्श मानता है, उसे चाहिए कि वह इस ग्रंथ को अपनी आत्मा की भूख मिटाने का साधन बनाए। 12वां खंड सत्य अनुसरण हमें जोड़ता है एक परिवार की तरह। जब सभी गुरु भाई एक ही ग्रंथ से जुड़ते हैं, एक ही बानी पढ़ते हैं, तो उनके बीच एकता, प्रेम और सहयोग अपने आप बढ़ता है। यह ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि हम केवल भौतिक रूप से ठाकुर से नहीं जुड़े, हम आत्मिक रूप से एक परिवार है। अंत में यह निष्कर्ष निकलता है, सत्य अनुसरण कोई साधारण ग्रंथ नहीं, या स्वयं ठाकुर की जीवित वाणी है, जो आज भी हमारे मन, विचार, जीवन और समाज को बदलने की शक्ति रखती है। हम सभी गुरु भाइयों को यह ग्रंथ नित्य पढ़ना, मनन करना और आचरण में लाना जो आज भी हमारे मन, विचार, जीवन और समाज को बदलने की शक्ति रखती है। हम सभी गुरु भाइयों को यह ग्रंथ नित्य पढ़ना, मनन करना और आचरण में लाना चाहिए। जो इसे पढ़ता है वह कभी अकेला नहीं होता। जो इसे जीता है, इसका जीवन गुरु की कृपा से प्रकाशित हो जाता है। तो अंत में आप सभी गुरु भाइयों को यह ज्ञान प्राप्त होने के बाद कैसा अनुभव होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी गुरु भाइयों के लिए इसी प्रकार का सत्संग से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करता रहूँगा इस चैनल में। जय गुरु।